सबसे पहले नर्मदा का पानी लाने के लिए काम करूंगा। और बैंक का कर्जा है, कभी अंतर सिंह दादा माफ कर दे तो आप बीजेपी को वोट दे देना। हाय दोस्तों, माय मेहता ग्रुप चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, जैसे कि अपना दिवाली की वजह से सेंधवा मंडी बंद हो रखी है, तो अभी क्या चुनाव का माहौल चल रहा है, उसके हिसाब से अपना भी चुनाव का ही वीडियो रहेगा। तो आज जैसे अपने सेंधवा के पास पिपलिया गोई मोन्टू सोलंकी आ रहा है, तो वहाँ पे वो क्या बात रखते हैं, नई नई योजना के बारे में क्या बताते हैं, है ना। तो उसके हिसाब से अपन देखते हैं क्या बताते हैं ना। और दोस्तों, मैं एक यूट्यूबर हूँ। यूट्यूबर के हिसाब से जैसे कि मैं बीजेपी भी नहीं देखता और कांग्रेस भी नहीं देखता, क्योंकि मैं दोनों का वीडियो बना के डालता हूँ। मैं किसी एक पार्टी के साथ नहीं रहता हूँ, है ना। तो उसके हिसाब से दोस्तों आज जा रहा हूँ मैं पिपलिया गोई, मोन्टू सोलंकी जी आ रहे हैं, तो वहाँ पे वो क्या बात रखते हैं वो आपको मैं आगे बताता हूँ, है ना। तो दोस्तों जा रहा हूँ मैं, देखते रहना। ये जगह है पिपलिया, है ना। मतलब आखिरी तक जरूर देख लेना, क्योंकि आपको ये फुल समझ में आ जाए, है ना। ठीक है, देखते हैं आगे। আমরা ભણશો કાજે મહારાષ્ટ્ર ગુજરાત જાણે મોકો નહીં આવે ઓછો અમારા ઇલાકામાં તું કામ કરજો કન તસો વચન પત્ર બોલાવणे લાગે કે જે નાનલા નાનલા ફીર્યા છે પહેલીમાં ભણશે તેનું 500 રૂપિયા મહિનો જન્મ જો જે 9મી 10મી છે તેનું કાજે 1000 રૂપિયા મહિનો 11મી 12મી છે તેનું કાજે 1500 રૂપિયા મહિનો તે દિલ લાગણી ભણજો બેટા તું चिंता करने जरूरत नहीं मोटो भाई भूसली ओतन घर चलन लेदा अपना दोनशे का जरूरत है ते तीनों का 1500 रुपया महीना अपने बात कर रहे एक घर में 3 भाई छे 4 छे 5 भी छे के 5 दोनशे का अगर जोड़े अपनो एक महीना 7,500 है यानी 12 महीना देखी थी 90,000 रुपया है एक घर में 90,000 रुपया अपने की चिंता करो। साथियों, हम कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र के साथ बैंकों से, सोसाइटी से जो कर्जा लेके रखे हैं, वो कर्जा अब आपको भरने की जरूरत नहीं है। 2018 में भी हमने भरा था और अब 2023 में जब हमारी सरकार बनेगी तो 2 लाख तक का कर्जा सारे किसानों का माफ होगा, जहां पिछली बार जितना माफ होगा। ऐसे वचन पत्र के साथ में चुनाव के मुद्दों में, चुनाव की लड़ाई में हम मुद्दों के साथ में आपके बीच में पहुंचे हैं। आप बता दो, ये बीजेपी के लोग 18.5 साल हमारे मध्य प्रदेश में राज करने के बाद आज उनके पास में एक ऐसा चुनाव का मुद्दा हो जिसमें हमारे समाज के लोगों का फायदा हो। एक भी ऐसा मुद्दा नहीं जिसमें गरीब किसानों को, महिलाओं को, बच्चों को कोई सा फायदा हो। वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के दम पे राजनीति करने की बात करते हैं, वो पैसों से तुम्हारे वोट खरीदने की बात करते हैं। लेकिन मुद्दा एक भी उनके पास नहीं है। मुद्दा अगर है किसी के पास तो कांग्रेस पार्टी के पास में, इसमें हर क्षेत्र के लोगों का फायदा है। बीजेपी के नेता हमारे दादा करके भर भर के लोगों को लेके जाते हैं, या हमारे दादा को वोट दो, अंतर सिंह दादा ऐसा करेंगे करके पैसे लाके उनको दारू पिलाते हैं या कुछ खिलाते हैं। लेकिन कभी एक बात अगर उनसे पलट के पूछ लो, बड़े बड़े खेत ले लिए, बड़े बड़े गोदाम बना लिए, मेहनगांव को तो आधे से ज्यादा खरीद के बैठा है। और मेरे को बोलता है वो कि मोन्टू कोई है, अभी तुम्हें चुनाव लड़ा नहीं, जीता नहीं, उसके पहले ही मेरे पे उंगली उठाने लग गया। अरे उंगली उठाने से पहले सोच, अपने अंदर झांक के देख, 15 साल तू मंत्री था, तूने क्या काम करा क्षेत्र में। यहाँ पर आप सेंधा के धड़ में रहते, आपको रोड की तकलीफ है, लाइट की तकलीफ है, तो आप सोच लो कि उधर पहाड़ पट्टी धौली एरिया में वहां तो जाने का सवाल ही नहीं उठता, वहां पर तो रोड ही नहीं बनेगी। धौली पट्टी के लोगों को सिर्फ वोट के नाम पे इस्तेमाल करा कि पूरा बैड़ा मेरा है, पूरा बैड़ा मेरा है। लेकिन बैड़े में पूरे आदिवासी को खेल खत्म कर दिया उसने। रोड नहीं है उनके वहां पर, स्कूल नहीं है, दवाखाने नहीं है, रोजगार नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं बचने दिया उनके लिए। लेकिन अब पहाड़ पट्टी के लोग अब समझने लग गए, युवा लड़के जिनने पढ़ाई की है उनको उनका हक मालूम पड़ गया। पूरे पहाड़ के लोगों ने सवाल चालू कर दिया कि दादा, हर बार हमने तेको वोट दिया, 15 साल तेको मंत्री बना के रखा, लेकिन कभी तूने पीछे पलट के नहीं देखा। 4 आदमी की बात सुन के पूरे क्षेत्र में तूने सत्यानाश कर दिया। तो मैं वही एक ही बात आप लोगों से भी बोलूंगा कि ये बीजेपी के पास में
15 साल मंत्री रह के जो करोड़ों रुपए कमा के बैठे हैं, दबा के रखे हैं, वो चुनाव में सबको बुला बुला के पैसे दे रहे हैं। 10,000 ले, 50,000 ले, 1 लाख ले, 2 लाख ले, पर पूरे गांव के गांव को वोट देना ये सब बोल के घूम रहे हैं। पर मैं आपसे एक बात बता दूं कि ये जो लोग हैं जो पैसों के दम पे राजनीति करने की बात कर रहे हैं, एक ही सवाल है कि क्या वो पूरे गांव का कर्जा माफ कर सकते हैं? क्या अगर आपके गांव में अगर पूरा जो हमारे बैंक का कर्जा है कभी अंतर सिंह दादा माफ कर दे तो आप बीजेपी को वोट दे देना, और अगर नहीं कर सकता तो बीजेपी वाले को बोला तुम्हारा कर्जा हम माफ करेंगे, हमको वोट दो। हमारी ताकत है। हमने 2018 में भी सभी लोगों का कर्जा माफ करा। कांग्रेस पार्टी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। ये बीजेपी के लोग, यहाँ के सेंधवा के नेता आदमी छाटते हैं, ये इसका आदमी है, वो उसका आदमी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में आदमी छाटते नहीं है। तो सबका कर्जा माफ करेंगे, तुम्हारा भी कर्जा माफ करेंगे। जब ये बात लेके जाएंगे तो ये जो थोड़े बहुत जो दलाल टाइप के नेता बचे हैं, ये नेता उनको भी शर्म आएगी आपको बोलने में कि आप दादा को वोट देते। आप देखो 5 HP तक का जो हमारी लाइट का कनेक्शन का बिल भरना है, क्या वो बीजेपी की सरकार माफ करेगी? क्या अंतर सिंह दादा माफ करेगा? नहीं करेगा ना, वो नहीं कर सकता। अगर आपको कोई परेशान करता है या कोई पुलिस की धमकी देता है या डराता है तो आपके बीच में आपका भाई, आपका बेटा मोंटू सोलंकी खड़ा रहेगा। जब बुलाएंगे तब मैं आपके बीच में आके खड़ा रहूंगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जब भी हमारे क्षेत्र के विकास की बात होगी तो हमारे कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार में नर्मदा नदी का पानी लाने का बोला था। अंतर सिंह दादा 15 साल मंत्री रहा, कभी बात नहीं करी। अब जब वो चुनाव हार गया तो बोल रहा है कि मैं शिवराज मामा से बात कर रहा था कि नर्मदा का पानी सेंधवा में लाऊंगा, और शिवराज मामा भी डर डर के बार बार मेरे गांव में आता है। चाची आता है, 2 बार आ गया वो। 2 बार आने के बाद वो चाहत करवा के बोलता है कि मैं नर्मदा का पानी तुम्हारे सेंधवा विधानसभा लाऊंगा, बोलो नर्मदे यार, ये कहानी बोल के चले जाता हूँ। उसके बाद अपने अपने घर। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 15 महीने की सरकार में भी कमलनाथ जी ने नागलवाड़ी कार्यक्रम में बोला था कि सेंधवा विधानसभा के एक एक खेत में मां नर्मदा का पानी लाऊंगा। जैसे सरकार बनेगी, जैसे हम चुनाव जीतेंगे, मेरा सबसे पहला काम ये रहेगा कि मैं मां नर्मदा का पानी लाने के लिए सबसे पहले नर्मदा का पानी लाने के लिए पूरी ताकत से काम करूंगा। तो आपको आने वाली 17 तारीख को बार चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे के निशान पर बटन दबा के ज्यादा से ज्यादा वोट देके सेंधवा में और भोपाल में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तब हमारे सारे लोगों के सपने पूरे होंगे।